ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करें और कामना को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और इस दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास विशेष बना देती है। तो विशेषकर आज का उपाय कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में जो भी समस्या है उन्हें खत्म करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से कनेर के फूल लेने हैं, शहद लेना है और शिवलिंग पर जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद धन संपदा से जुड़ी समस्या खत्म होगी, आपकी कामना पूर्ण होगी। अब वो कामना चाहे नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वह है शहद। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में जानकारी देते हैं, अगर आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, चिंता मत करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उपाय करते हो ना, तो इससे आपके घर में जितने भी दोष हैं, चाहे वो पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है, तो इस समय उपाय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होती है, बीमारी खत्म होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना भी पूर्ण होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो आपका जितना भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, जिसमें आप शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है और बेलपत्र है, इससे हमें उपाय करना है। पर उसके पहले आपको यहाँ पर हम जानकारी दे दें कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है और नीचे की दोनों पत्तियां हैं एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। साथ ही साथ बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां पर जुड़ी हुई होती है यह माता पार्वती जी का स्थान है और नीचे ये जो डंडी है ये 33 कोटि देवताओं का स्थान है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है ना, इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और ये जो माता पार्वती जी का स्थान है यहाँ पर थोड़ा सा आपको शहद लगा देना है, ठीक है। और थोड़ा शहद आपको लगा देना है नीचे डंडी पर, जो 33 कोटि देवताओं का स्थान है वहां पर। और यहाँ पर बेलपत्र उठाने का एक तरीका है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करो ना, तो उसको आपको यहाँ से पकड़कर उठाना चाहिए। तो यहाँ से आपको शहद वाली जो बेलपत्र है उसको पकड़ना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव शंभु, हमारी ये कामना है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। देखिए, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, धन संपदा बढ़ाने के लिए या बच्चों के लिए या विवाह के लिए, मतलब कि किसी भी प्रकार की कामना है ना, तो उसका स्मरण करते हुए उस शहद वाले बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, तो वो खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना एक बार और कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय भी आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करेगा। साथ ही साथ आपकी जो पुरानी से पुरानी कामना है, इच्छा है, उन्हें भी पूर्ण करेगा। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है कनेर के फूल। क्या लेना है आपको? कनेर के फूल। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये कनेर के फूल कहाँ मिलेंगे? तो ये कनेर के फूल आपको शिव मंदिर के आसपास जरूर मिल जाएंगे और वहां नहीं मिले तो जो हाईवे होता है, तो हाईवे के बीच में जो डिवाइडर होता है, तो वहाँ डिवाइडर पर आपको ये 100% मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो फूल है ये बहुत ही जहरीला होता है और इसको कौन सा भी जानवर नहीं खाते, तो वहां पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कनेर के फूल ले लेने हैं। कितने लेने हैं ये आपके ऊपर है। आपको एक मिल जाए तो एक ले लीजिएगा, 2, 5, 7, 10, जितने ज़्यादा मिले उतना बढ़िया होगा।
इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। पर यहाँ पर आपको एक तांबे का लोटा नहीं लेना है, यहाँ पर आपको इस उपाय के लिए दो तांबे के लोटे लेने हैं और दोनों तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे घर में तांबे के लोटे नहीं है, तो आप फिर स्टील के दो लोटे ले सकते हो। स्टील के लोटे नहीं है तो मात्र दो कटोरी ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको दो पात्र कौन से भी ले लेने हैं और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह तो कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को शाम को करते हो, प्रदोष काल में करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना, चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो दो तांबे के लोटे, स्टील के लोटे या दो कटोरी हैं, मतलब कि जो भी दो पात्र हैं उनको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल उन लोटों का आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दोनों हाथ में दोनों लोटे उठाना है और एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जितने भी कनेर के फूल हो, 1 हो 5 हो 10 हो, जितने भी कनेर के फूल हो उनको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, दुख है, परेशानी है, उन्हें समाप्त कर दें। साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना कर लेना है और वो कनेर का फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इस कनेर के फूल की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको कनेर के फूल समर्पित कर देना है। देखिए एक कनेर का फूल हो तो आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है। उसी प्रकार से अगर आपके पास एक से ज्यादा कनेर के फूल हैं तो फिर आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है कनेर के फूल से। तो एक कनेर का फूल हो तो आपको डायरेक्टली शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और एक से ज्यादा कनेर के फूल है तो आपको इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए पूरी तरह से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर कनेर के फूल लेकर विशेषकर शिवलिंग पर श्रृंगार कर देता है ना, तो फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण करते हैं, समस्या को खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। जो भी लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसा टिकता नहीं है, ठीक है, या धन संपदा की कमी आ रही है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल, ठीक है। पर इस वाले उपाय में आपको कितने चावल की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको जरूरत है 11 चावल के दाने की, ठीक। और जो चावल के दाने लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच। और फिर आखिरी में हर बार की तरह आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और हर बार की तरह शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। इसके बाद हमें ये उपाय करना है, पर उसके पहले हम यहाँ पर जानकारी दे दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय घर में सुख शांति के लिए करते हैं। इसी के साथ शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो खत्म हो पाए। देखिए इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो शहद है ना इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। अब अनामिका उंगली कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सबसे छोटी उंगली के पास जो उंगली होती है इसी को अनामिका उंगली बोलते हैं। तो इसमें आपको शहद ले लेना है और शहद लेने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है क्या। और इसके बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना इनको उठाना है, अपनी हथेली में रखना है और विशेषकर भगवान भोलेनाथ से धन से जुड़ी समस्या के लिए प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारे घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, हम जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार हमें फल प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हे भोलेनाथ हम पर कृपा करें और ये जो धन से जुड़ी समस्या है इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। तो ऐसे कामना करते हुए वो 11 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और उसको भी आपको धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 11 चावल के दाने और शहद को विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आर्थिक समस्या चल रही है, जो भी माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या चल रही है, वो सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो धन प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।